और अमेरिका में कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई है। डेमोक्रेट पार्टी ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। एक मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस का मुकाबला रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। अब आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की पहली ब्लैक राष्ट्रपति कैंडिडेट है कमला हैरिस। राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दिन पहले खराब सेहत का हवाला देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी और कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया था। कल आधिकारिक तौर पर कमला के नाम का ऐलान किया गया। अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति और आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस 6 अगस्त से उन राज्यों का 4 दिवसीय दौरा करेंगी जहां पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए अटकलों का दौर शुरू हो गया है। नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस के साथ साथ मैदान में उतरने वाले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को अब तक गुप्त रखा गया है। इसकी घोषणा 6 अगस्त से पहले होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में मंचलों की मरम्मती कैसे की जाती है, इसकी वानगी मुजफ्फरनगर में देखने को मिली है। और यह तस्वीर आपको दिखाते हैं। 1 मिनट में पूरी खबर के जरिए रिपोर्ट भी समझिए। यूपी में मंचलों के खिलाफ योगी सरकार कोई कोताही नहीं बरतने के मूड में है। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां छात्राओं से छिड़खानी और उनका पीछा करने वाले मंचलों की पुलिस ने जमकर क्लास लगाई। दरअसल 3 मंचले आए दिन मुंह पर कपड़ा बांधकर स्कूटी सवार 2 छात्रों का पीछा करते हुए कोचिंग सेंटर तक पहुंच जाते थे और छेड़खानी करते थे। लेकिन योगी की पुलिस जब एक्शन में आई तो इनके होश ठिकाने आ गए। तस्वीरें देखिए। 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटनास्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर यूपी की सड़क पर मगरमच्छ आया। कहां से आया, कैसे आया, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद सड़क पर तैरता एक मगरमच्छ सनसनी बना हुआ है। कुछ लोगों ने इस मगरमच्छ का वीडियो बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के बहाव के साथ ही ये मगरमच्छ हाईवे पर आ गया। बीते करीब 26 दिनों से पलिया भीरा रोड पर शारदा नदी की बाढ़ का पानी चल रहा है। सड़क से गुजरते एक वाहन चालक को बाढ़ के पानी के साथ चलता विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसे उसने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और प्रशासन ने पैदल पार करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में ये कोई पहला मौका नहीं है जब सड़क पर मगरमच्छ दिखाई दिया हो। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। अब बाढ़ के बीच मगरमच्छ के वीडियो से राहगीरों में दहशत जरूर फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर ओलंपिक में भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उम्मीदें मनु भाकर से तो लक्ष्य सेन से भी है। मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में पहुंच गई है और ये उनका फाइनल मुकाबला होने वाला है। इसके अलावा लक्ष्य सेन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में एक तरफ जहां भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 52 साल पुराना सपना पूरा किया, तो वहीं कई सपने टूटे भी हैं और कई सपने हकीकत बनने की कगार पर खड़े भी हैं। देश की बेटी मनु भाकर पदक की हैट्रिक लगा पाएंगी? अब सबकी जुबान पर बस यही सवाल है। 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए मनु भाकर अब फाइनल में जगह बना चुकी हैं और आज साफ हो जाएगा कि मनु ओलंपिक पदक जीतने की बेमिसाल हैट्रिक को पूरा कर पाती हैं या नहीं। अब तक मनु भाकर सिंगल्स और मिक्स डबल्स मुकाबले में कांस्य पदक देश के नाम कर चुकी हैं।
देश को आज एक बार फिर मनु भाकर से धाकड़ प्रदर्शन की उम्मीद है। पिस्टल क्वीन मनु भाकर का लगातार शानदार प्रदर्शन ओलंपिक में जारी है। 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज जीतने के बाद तीसरे मेडल की अब तैयारी है। मनु भाकर ने क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मनु भाकर ने 590 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उन्होंने प्रिसीजन में 294 और रैपिड में 296 अंक स्कोर किए। हंगरी की मेजर वरानिका 592 अंक के साथ टॉप पोजीशन पर रहीं। वहीं मेंस बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर लक्ष्य सेन ने भी तो इतिहास रच दिया है। पदक की उम्मीद तो लक्ष्य सेन ने भी देश के लिए जगा दी है। लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पदक की उम्मीद महिला मुक्केबाजी में पिछले ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन से भी है। लवलीना ने पेरिस में अपना धमाल जारी रखा है। इस बार अपने भार वर्ग में बदलाव करके लवलीना ने अपना मुकाबला जीत लिया। उन्होंने विपक्षी बॉक्सर को आसानी से पराजित कर दिया। तीनों राउंड में अव्वल रहने वाली लवलीना ने इस मुकाबले को 5-0 से अपने नाम करते हुए मेडल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वो अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अगर लवलीना अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लेती हैं तो भारत का पदक पक्का हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक और ओलंपिक मेडल से महज एक कदम दूर हैं। अगले मैच में भी उनकी जीत की उम्मीद की जा सकती है। वहीं पुरुष बॉक्सिंग में निशान देव ने भी पदक की आस बनाए रखी है। निशान देव ने इक्वेडोर के बॉक्सर जोस गैब्रियल रॉड्रिग्स को पुरुष बॉक्सिंग के 51 किलोग्राम कैटेगरी में हरा दिया। वो 3-2 से मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब निशान मेडल से केवल एक कदम दूर हैं। अगला बाउट जीतते ही उनके नाम कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो जाएगा। वहीं अगर झटके की बात करें तो सबसे बड़ा झटका भारतीय मिश्रित युगल तीरंदाजी में धीरज अंकिता को लगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि धीरज अंकिता गोल्ड के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले सेमीफाइनल में हार, फिर कांस्य के लिए अमेरिका के साथ हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। वहीं रोइंग में भी भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत के बलराज पवार शुक्रवार को पुरुष एकल स्पर्धा में अंतिम टीम में 5वें स्थान पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी। पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा मुफ्त कल्चर से चरमराया दिल्ली का बुनियादी ढांचा, बच्चों को अकेले बाहर भेजने में डर। राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसा मामले में कोर्ट ने एसयूवी के ड्राइवर को दी जमानत। पानी से भरी सड़क पर चलाई थी गाड़ी। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिकों की जमानत पर आज सुनवाई। तिस्तेदारी कोर्ट की सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली की लाइब्रेरी में करंट की चपेट में आई बरेली की छात्रा यूपीएससी की कर रही थी तैयारी। बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती। बायोमेट्रिक एंट्री लॉक में करंट लगने से हादसा। दिल्ली के एक शेल्टर होम में 1 महीने में 14 बच्चों की मौत। मंत्री आतिशी ने जांच के आदेश दिए। शेल्टर होम में हुई मौतों का एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया यह बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली में आज एलजी दफ्तर का घेराव करेगी आप। मयूर विहार फेज 3 में महिला और बच्चे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी आज एलजी ऑफिस का घेराव करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट परीक्षा कराने की याचिका खारिज की। कहा बड़े स्तर पर नहीं हुआ है पेपर लीक, लॉजिस्टिक्स सुरक्षित करने की सलाह दी। पीएम मोदी आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन होगा। मोदी कैबिनेट से कई प्रस्ताव मंजूर। 8 बड़े नेशनल हाईवे को कैबिनेट से मंजूरी। 50,000 करोड़ के निवेश के 8 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। केंद्र ने 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम को दिया धन्यवाद। पोस्ट कर लिखा हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा दुनिया को कहते हैं डरो मत, खुद ईडी से डर रहे हैं। रात के 1 बजे उन्हें ईडी का खौफ सता रहा। उन्हें कोयला, 2G, नेशनल हेराल्ड का मामला बता देना चाहिए। अगर बता देंगे तो सही हो जाएगा।
राहुल गांधी को ईडी की छापेमारी का डर, कहा चक्रव्यूह वाले बयान के बाद छापेमारी की तैयारी। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी, बीजेपी बोली जो भ्रष्टाचार करेगा वही डरेगा। केरल के वायनाड में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत बचाव में जुटे आर्मी और एयरफोर्स के जवान। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग, अब तक 308 लोगों की मौत। आपदा के बीच केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी का विरोध हुआ, कार से नहीं उतरने पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर रास्ता को खाली कराया। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने तूफान और बिजली गिरने के लिए रेड अलर्ट और 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में भारी बारिश को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है, अनावश्यक यात्रा से बचें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम इस चुनौती का सामना एकजुट होकर करेंगे। रांची में लगातार हो रही है तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दीपाटोली में कई घरों में घुसा पानी, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। रांची में बारिश ने मचाई तबाही, शहर के निचले इलाके में फंसे 35 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान। सीएम की अपील, खराब मौसम में घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। केदारनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु रास्ते में फंसे, अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5000 से ज्यादा भक्तों को बचाया गया। एसडीआरएफ के जाबाज बने श्रद्धालुओं के लिए जीवन रक्षक। पूरे उत्तराखंड में राहत बचाव अभियान, सीएम धामी का बयान, कहा अब तक 5000 लोगों को बचाया गया, करीब 1000 लोग अभी भी धाम पर हैं, आज शाम तक लोगों को निकाल लिया जाएगा। हिमाचल के कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटा, हिमाचल उत्तराखंड लैंडस्लाइड में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल, अभी भी 50 लोगों के लापता होने की खबर, रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।